हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो सबसे पहले हम इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन लिखेंगे। कहता है कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों किरणों के समूह किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। कहता है कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। कहता है कि प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे अपसारी किरण पुंज और दूसरा लिखेंगे समांतर किरण पुंज। और तीसरा क्या लिखेंगे? तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब तीनों का वन बाय वन करके फिगर के साथ इसका डिफिनेशन को समझते हैं। पहला कहता है अपसारी किरण पुंज क्या है, तो इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। कहता है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर परस्पर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। कहता है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर परस्पर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। कहता है इसमें एक बिंदु स्रोत है। इस तरह से मान लीजिए ये एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है, और यहां से क्या हो रहा है कि सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से परस्पर फैलती हुई निकल रही है। इस तरह से सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर परस्पर फैलती चली जा रही है। और यहाँ पे अगर हम इसको एक और पॉइंट इसमें नोट करना चाहें, तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम 2 है। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे जब दो किरणों के बीच की दूरी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत छोटा है, और इस पॉइंट पे पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम देखते हैं तो दो किरणों के बीच की दूरी क्या है, पॉइंट 1 के सापेक्ष अधिक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज में
किरणों के बीच की दूरी बढ़ती बढ़ती चली जाती है। बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम फिगर में देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 पे किरणों के बीच की दूरी बहुत कम है और पॉइंट 2 पे क्या है, किरणों के बीच की दूरी पॉइंट 1 के सापेक्ष अधिक है। इसी प्रकार आगे चलकर वे फैलती चली जा रही है। तो यही पॉइंट हम लिख दिए कि अब सारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अब चलते हैं टाइप्स 2 पे। अब देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या है। तो इसमें भी एक पहले सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। कहता है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें परस्पर परस्पर समांतर होती है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें परस्पर समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब इसको भी फिगर से इस प्रकार समझते हैं। कहता है कि इसमें क्या होता है कि सभी प्रकाश की किरण जो है वह एक दूसरे के समांतर रहता है। इसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर रहता है। अगर यहाँ पे अगर हम किसी दो बिंदु के बीच अगर देखते हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे 1 है और दूसरा बिंदु 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे बिंदु 1 के सामने अगर हम देखते हैं दो किरणों के बीच का डिस्टेंस, और बिंदु 2 पे देखते हैं दो किरणों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों जगह अगर हम देखते हैं तो समान डिस्टेंस ही आता है। तो इस पॉइंट में हम लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि समांतर किरण पुंज में समांतर किरण पुंज में समांतर किरण पुंज में किरणों के किरणों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी सभी जगह समान होती है। और इसमें एक और पॉइंट कहता है, नोट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहता है कि सूर्य से आने वाली सूर्य से आने वाली सभी किरणें परस्पर समांतर होती है। नोट में लिख सकते हैं, कहता है कि सूर्य से आने वाली सभी किरणें परस्पर समांतर होती है। अब चलते हैं तीसरा टाइप पर। अब देखते हैं अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो इसमें भी सबसे पहले हम एक सिंपल सा डिफिनेशन के लिखेंगे। कहता है कि वह किरण पुंज जिसमें जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक
एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब इसको भी हम पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर जाके मिल जाता है इस तरह से। इस तरह से सभी किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे दो किरणों के बीच का डिस्टेंस निकालें और यहाँ पे दो किरणों के बीच का डिस्टेंस निकालें, यानी पॉइंट 1 पे निकालते हैं और पॉइंट 2 पे निकालते हैं, क्या देखते हैं कि पॉइंट 1 पे जो है डिस्टेंस अधिक है और पॉइंट 2 पे क्या है, आगे चलकर यह धीरे धीरे घटते चला जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, कहता है कि अभिसारी किरण पुंज में अभिसारी किरण पुंज में किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। आज के लिए इतना ही। बाकी ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।